अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो अब रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नेगेटिव 132, इसको फैक्टराइज करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फैक्टराइजेशन करने से पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए 1 है और सी नेगेटिव 132 है। सो 1 टाइम्स 132 इज 132। जैसा कि मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव नंबर आ रहा है, इट्स मीन टू ऐसे नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने से बी फाइंड होता हो। जैसा कि बी 1 है, सो उन टू नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी है। आफ्टर द सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। जैसा कि अगर हम इन नंबर्स का पेयर बनाते हैं जो कि हैं स्टार्ट वाले ये नंबर्स, सो एज वी नो दैट 2 times 2 is 4 and 4 times 3 is 12। इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा और इधर ऑलरेडी 1 है। सो 12 minus 1 is 12 minus 11 is 1। अब माइनस किसके साथ लगाएंगे? बिकॉज मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव नंबर आ रहा था, इसलिए एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो बी के साथ साइन होगा वो बिगर टर्म के साथ लगाएंगे। तो हमने लिखना है एक्स स्क्वायर और जो इधर साइन है वो बिगर टर्म के साथ आएगा। बिगर टर्म इज पॉजिटिव एंड द स्मॉलर टर्म इज नेगेटिव। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को 4 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। जैसा कि एक्स स्क्वायर और 12x, ये दोनों टर्म्स x पे डिविजिबल हैं। एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज x एंड 12x divided by x is 12। अब नेक्स्ट टू टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 11x और सेकंड टर्म है 132। ये दोनों टर्म्स 11 पे डिविजिबल हैं। सो 11x divided by 11 is x and 132 divided by 11 is 12। इस तरह से हमने टू फैक्टर्स फाइंड किए। फर्स्ट फैक्टर था x प्लस 12 और सेकंड फैक्टर है x नेगेटिव 11। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। इसमें भी आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। a 4 है और c 5 है। सो 8 4 times 5 is 20 और 20 के फैक्टर्स होते हैं 2 2 5। प्राइम फैक्टर्स लिख लिए और 1 इसलिए साथ लिखा है क्योंकि बाजुकात 1 की भी ज़रूरत पड़ती है, बाजुकात 1 की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने प्राइम फैक्टर्स के साथ 1 लिख लेना है। बिकॉज समटाइम्स उन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से भी
हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आता, उस सिचुएशन में हम 1 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हमने 2 पॉजिटिव टर्म चूज करने हैं। जैसा कि हमारे पास जो फैक्टर है वो है 2, 2 एंड 5। इन फैक्टर्स को ऐड करना हो, इन फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो 12 आना चाहिए। जैसा कि हम इन 2 फैक्टर्स को चूज कर लेते हैं, 2 5 द 10 and 10 plus 2 is 12. So we can write here 4x square plus 10x plus 2x plus 5। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 4x स्क्वायर और 10x 2x पे डिविजिबल है, so we can take common 2x, 4x square divided by 2x is 2x and 10x divided by 2x is 5। अब 2x और 5 किसी भी नंबर पर डिविजिबल नहीं है तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज 2x is divisible by 1 and 5 is divisible by 1। सो इस तरह से हमने फैक्टर्स फाइंड किए। फर्स्ट फैक्टर था 2x plus 1 और सेकंड फैक्टर था 2x plus 5। इस तरह से हमने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में a मल्टीप्लाई c करने से हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आया था जो कि -450 था और इनके मैंने फैक्टर्स फाइंड किए, फैक्टर ट्री बनाई है और इस फैक्टर ट्री में मैंने जो नंबर्स चूज करने हैं वो हैं 5 times 5 is 25 and 3 times 3 is 9, 9 times 2 is 18। So 25 minus 18 is 7। So ये फैक्टर्स होंगे इसके, हम लिखेंगे 30x स्क्वायर और जैसा कि इधर पॉजिटिव साइन है तो बिगर टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और जो स्मॉलर टर्म है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। सो नेगेटिव 18x नेगेटिव 15। अब जस्ट कॉमन लेंगे देन इसके फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। जब आपने इसको फैक्टराइज करना है तो आपको इसके फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों 5x पे डिविजिबल है और ये 3x पे डिविजिबल है, तो इनसे कॉमन लेके आप इनको फैक्टराइज करेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सो इनको फैक्टराइज करने से इसका